जय माँ लक्ष्मी। दीपावली की सफाई के दिन गलती से भी ये 5 चीज़ें कभी मत हटाइएगा, वरना माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएंगी और घर से चली जाएगी आपकी बरकत। इस बार की दीपावली पूरे 100 साल बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रही है और इस बार की दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का समय बहुत ही शुभ माना गया है। आपके घर की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन का आगमन भी होगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोगों को दीपावली की सफाई में वह ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बना रहे। और दीपावली के दिन किए जाने वाले 3 से 4 उपाय भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, जिससे कि आपके घर में बरकत बनी रहे। तो ये रामबाण उपाय रहेंगे आपके लिए बहुत कारगर। हर किसी को इस दिन क्या करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का महापर्व बहुत ही खूबसूरत और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के पूरे 3 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। इसे धन का महापर्व भी माना जाता है। धन को आकर्षित करने वाला त्योहार माना जाता है। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सौगात लेकर आता है। आपको बता दें कि इस बार धनतेरस पूरे 2 दिन तक मनाया जाएगा। 2 दिन धन के देवता आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 तक चलेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। वैसे तो आप धनतेरस इन दोनों दिनों में मना सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, यमदीप 18 अक्टूबर को जलाना शुभ रहेगा। तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वह लोग 18 अक्टूबर को ही रखें, क्योंकि 18 तारीख को शाम तक प्रदोष काल रहेगा। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर शनिवार का दिन शाम 7:21 से लेकर शाम को 8:22 तक रहेगा। इस समय में आपको खरीदारी करना है, जो कि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना आपको फल की प्राप्ति कराएगा और 33 कोटि देवताओं की कृपा भी आप पर बरसेगी। वहीं प्रदोष काल की बात करें तो शाम 5:54 से लेकर 8:25 तक का समय शुभ रहेगा। वृषभ काल की बात करें तो 7:16 से लेकर 9:11 तक वृषभ काल रहेगा। तो यह तो है मुहूर्त की बात कर ली। हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर होगा। क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन शाम को 7:08 से 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि दीपावली की सफाई करते समय वह ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें घर में कभी आपको नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा आपके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी दूर चली जाएंगी। इसलिए ध्यान रखिए और आपको धन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? जी हाँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जो घर में धन आने का और जाने दोनों का संतुलन बनाए रखती हैं। अक्सर हम धनतेरस या दीपावली पर झाड़ू अपने घर में लाते हैं और इसका आगमन कराते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सफाई करते समय घर का पुराना झाड़ू ना ही कभी आपको किसी को देना चाहिए और ना ही घर से बाहर फेंकना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई दिन का चयन आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय कभी भी बाहर ना फेंकें, अन्यथा उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे। आप कंगाल भी हो सकते हैं, आपको माता लक्ष्मी का श्राप भी लग सकता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिएगा, इस समय धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आती हैं, जाती नहीं हैं, इसलिए कम से कम पुराना झाड़ू धनतेरस और दीपावली पर बिल्कुल भी बाहर आपको नहीं फेंकना है। दूसरी चीज़ है रुपया पैसा, कोई सिक्का आदि घर की सफाई करते समय अगर रुपया पैसा हमेशा आपको संभाल कर रखना है। गलती से भी इसे आपको बाहर नहीं फेंकना है, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा सकती हैं। आपका व्यापार, धन, जीवन सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या है? आईना। जी हाँ, घर की सफाई करते समय साबुत आईना यानी सही अवस्था में रखना चाहिए।
आईना कभी घर के बाहर नहीं करना चाहिए, खासकर दीपावली और धनतेरस पर तो बिल्कुल भी ऐसा आप ना करिए, क्योंकि आईने को धन से संबंधित माना जाता है और धन को आकर्षित करता है आईना। इसलिए जब तक आईना टूट न जाए तब तक उसे बाहर आपको कभी नहीं करना है, नहीं तो धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके साथ जो है आईने के साथ घर में से चली जाएंगी। चौथी चीज़ जो है वह है श्रृंगार या मेकअप का सामान। स्त्रियों का श्रृंगार, मेकअप आदि कभी भी धनतेरस और दीपावली पर कभी भी आप बाहर मत करिएगा, अन्यथा आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। जी हाँ, घर की सफाई करते समय श्रृंगार, मेकअप आदि कभी बाहर नहीं फेंकना है आपको, नहीं तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, महिलाओं के लिए है लेकिन अत्यंत खुशी वाली बात है कि बिल्कुल मत फेंकिएगा। इधर उधर फेंकना हमेशा गलत होता है, इससे घोर पाप भी आपको लग सकता है। इसमें साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, माता रानी का वास होता है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना है। पांचवी चीज़ है पीतल, तांबा, सोना या चांदी। धनतेरस और दीपावली पर सफाई करते समय ध्यान आपको रखना चाहिए कि पीतल से बना कोई भी धातु या तांबा आदि कभी भी आपको बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर इन चीज़ों को हम घर पर लेकर आते हैं, बाहर नहीं करते। तो जो व्यक्ति झाड़ू लगाकर इन चीज़ों को बाहर कर देता है तो उसके घर से धन दौलत हमेशा के लिए चली जाती है। इस समय सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा आदि आप घर में कई लोग अपनी अपनी उसके हिसाब से घर में लेकर आते हैं, जिन्हें उन्हें अच्छा लगता है उस तरीके से, तो इन्हें बाहर मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। छठी चीज़ है धनिया। शास्त्रों के अनुसार घर की सफाई करते समय धनिया कभी भी घर के बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनिया जो है धन के देवता भगवान धन्वंतरी को अति प्रिय है। धनतेरस पर धनिया के बीज अगर घर में लगाए जाएं तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। जैसे घर में धनिया के बीज लगाने से हरा धनिया उगता है, वैसे ही आपके घर में भगवान धन्वंतरी की कृपा से धन की प्राप्ति होती। कोई भी शुभ चीज़ हो त्योहार के समय उसे बाहर आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप कोई अलग दिन का चयन कर सकते हैं। कभी कभी सफाई के चक्कर में आप लोग पुराने तुलसी के पौधे या घर के कोने में रखी मिट्टी की मूर्तियां हटा देते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इसे कचरे में फेंकना बहुत बड़ा अपशकुन है। अगर पौधा सूख भी जाए तो उसकी मिट्टी को किसी पवित्र स्थान या गमले में आप मिला देना चाहिए, ना कि कूड़े में डालना चाहिए। सफाई में कई बार पुरानी धार्मिक किताबें जैसे गीता, रामायण, हनुमान चालीसा या मंत्रों की पुस्तिकाएं फट जाती हैं और लोग इन्हें हटा देते हैं। याद रखें, धार्मिक ग्रंथों को कभी भी बेइज्जती से आपको नहीं हटाना चाहिए। इन्हें अगर बहुत ख़राब हो गए तो किसी स्वच्छ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसा करने से घर का धर्म और आध्यात्मिक बल कभी कम नहीं होता। बहुत लोग सफाई में पुराने पौधे, टूटे हुए शंख, घंटी, यहाँ तक कि घर में प्रवेश द्वार पर लगे तोरण और स्वस्तिक भी निकाल कर फेंक देते हैं। याद रखो, यह चीज़ें घर की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इन्हें सीधे कूड़े में डालने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। अगर यह बदलना ही है तो पहले नया तोरण, नया स्वस्तिक बना लो, पुराने को आदरपूर्वक मिट्टी में दबा दो या जल में प्रवाहित कर दो। अक्सर सफाई करते समय लोग पुराने भगवान की फोटो, टूटी हुई मूर्तियाँ, पूजा की माला या कलावा, यहाँ तक कि पुराने पूजा के बर्तन तक फेंक देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पूजा से जुड़ी चीज़ें कभी भी सीधे कचरे में नहीं फेंकी जाती। इन्हें या तो किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए या फिर पीपल, बरगद के नीचे सम्मान पूर्वक रखकर विदा कर दीजिए। ऐसा करने से पूजा का महत्व बना रहता है और घर की पवित्रता भी नष्ट नहीं होती। ऐसे में जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली आने से पहले अगर घर से यह चीज़ें हटा देते हैं तो उनके घर में धन के देवता कुबेर महाराज का होना जो आगमन है, माता लक्ष्मी का वास जो है बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसलिए धनतेरस, दीपावली आने से पहले घर चीज़ें से फ़ौरन हटा दें। अब कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो आप अपने घर में अक्सर कर ही देते हैं। माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश, ध्यान रखिएगा। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ क्यों न कर लीजिए, घर में कभी भी नहीं आती है माता लक्ष्मी। तो चलिए, अगर आपको जानकारी देखना है तो वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है दोस्तों, नंबर 1 पे घर के सामने गंदे पानी का जमाव क्या नहीं करना है, यह अब आपको बताया जा रहा है कि वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पे सामने जो है गंदे पानी का जमाव बिल्कुल भी
अशुभ होता है, इसे सामने नहीं रहने दीजिए। यह वास्तु दोष का कारण भी बन सकता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमा होने से हैजा, पीलिया, डायरिया, आपने सुना होगा, कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, या जिन गड्ढों में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इन्हें उचित नहीं माना जाता है, इससे धन नष्ट हो जाता है। गरीबी सर चढ़कर बोलती है। नंबर 2 पर है कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा तो लेते हैं, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हों तो यह परिवार में चुभन का ही काम करते हैं, ये रिश्तों में चुभन पैदा करते हैं। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में कलेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसलिए कांटेदार पौधे दीपावली से पहले तुरंत घर से आपको हटा देना है। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं आते, उसका घर के आसपास होना भी घोर पाप माना जाता है। कांटेदार पौधों को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दीजिए। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाना चाहिए। इसकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में अपना वास बना लेती हैं। नंबर 3 पे है कूड़ादान। जी हाँ, कूड़ादान डालने में आसानी होती है, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटा कर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसलिए ऐसा भूल कर भी आप ना करें। कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा बाएं पर आदि नहीं रखने चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 4 पे है बिजली का खंबा। कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के सामने खंबा ना आए। नंबर 5 पे है पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। घर के मुख्य द्वार में सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। नंबर 6 पे क्या है दोस्तों, चलो जानते हैं। बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रु की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा का निर्माण होता है। नंबर 7 पे क्या है, जल्दी से जान लेते हैं। घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, उस घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी उसे नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, इससे घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकट से आप घिरे रहेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो कि आपकी तरक्की बाधा में निर्माण में बाधा बनेंगे। बच्चों की पढ़ाई में सफलता नहीं मिलेगी। मुख्य द्वार के सामने जो है सीढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ने में सफलता नहीं मिलती। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी झाड़ू न रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दीपावली आने से पहले ये आदत बदल लें, क्योंकि इससे धन का नाश ही होगा। घर के ऊपर पड़ी हुई जो छाया है उसका भी आप, पेड़ पौधे होते तो छाया पड़ती, इसलिए उसको भी आपको ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, कि कोई पेड़ पौधे ऐसे ना हो जो नीचे आपके आते हों और उससे छाया पड़ती हो आपके घर पे। धूप आने दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी है। लक्ष्मी जी की तस्वीर को आपको हमेशा, माँ लक्ष्मी की तस्वीर को पूजा घर के अंदर आपको स्थापित करना है, या अलमारी के अंदर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज़ें आपको रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है। उनका स्थान आपके द्वार पर माता लक्ष्मी को कभी भी
बाहर रखना नहीं चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थापना करें, अंदर रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर ही घर के द्वार पर माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाएंगी, ध्यान रखिएगा।